हेलो दोस्तों, मैं पीछे आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इनोवेट इंटरनेटो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, तो आप देखते हुए कोई इंसान कहने लगा, ओहो देखो यहाँ पर आसन में कौन इंसान आ चुका है। उससे वो एमसी बहुत ही गुस्से में उन दोनों इंसान तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो हम लोग देख पाते हैं एमसी के पहले मास्टर एमसी तब देख को बहुत ही मुस्कुराकर और एमसी कहने लगा, क्या ये रेगनार का एमबी स्केल नहीं है। उसी वो एमसी के राबी बहुत ही चिढ़ते हुए एमसी तब देखने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, हमारे तोमा तुम्हें ब्लॉक कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते एमसी के पहले वास्तव बहुत मुस्कुराकर एमसी ताब दिखने लगा, और उसी वो एमसी के राय भी एक सीरियस फेस बनाकर एमसी ताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, मैं अपनी तोमा को ओवरकम करना पड़ेगा जो तुम्हें अंदर से टॉर्मेंट कर रहा है। जो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहना, हाँ जरूर, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा है। अगली वो एमसी देवड़े से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी डेथ किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर बहुत ज्यादा कूल तुम्हें जोर से चिल्ला को कहने लगा, शायद इस ट्रायल को बारे में कुछ गलती कर दिया है। और फिर एमसी उन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहना, एक किस तरह की एक मजाक है। अब मुझे याद आ रहा है तुम दोनों आदमी में पिछले जिंदगी के अंदर मेरे लिए सच में एक तोमा थी। वो सुनी की बार एमसी ड्राइवर अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में एमसी कहने लगा, तुम अपने माइंड को खो चुके हो क्योंकि तुम पहले ही एक बार मर चुके हो रेगनार की एम्बिकेल। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने पुराने मास्टर के स्वर को उसके धौर से आलो कर दिया है। अगली बार एमसी बहुत स्पीड से अपने राइवे तक आगे बढ़ते हुए वो उससे कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो एमसी के इस तरह के एक्शन को देखने के बाद एमसी के राइवे बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, और उसी वक्त वो राइवल अपनी सोच को अपने मान से बाहर निकालने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ अपनी एक ही सोच स्लेस के मदद से उस राइवल को भी वहाँ पर दो हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी का राइवल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, यहाँ पर एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक मैथ मैन के जैसा दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने बालों को सेट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, मैं सोच में तुम लोग को बिल्कुल इस तरह से मारना चाहता जैसे तुम लोग अभी मरे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी ने अपनी सेकेंड तार की जो फाइट था अपनी तोमा के साथ उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, अब अगला तार यहाँ पर तैयार हो रहा है। अगली को हम लोग देख पाते कहा तो अपनी आंखों को बड़े कर इस चीज को देख रहा था, और उसी वो एमसी अपनी नेक्स्ट तार के गेट को ओपन करने लगा। फिर कहा तो इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो सच में यहाँ पर पेंथियन तो पहुंच सकता है। अगली वो पेंथियन थोड़ा सा मुस्कुराकर किसी से कहना, तुम लोग भी शायद इस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे। और फिर क्या तो थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने आसमानी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, गॉड ऑफ कैजुअलिटी। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है, आज तार का तैयार यहाँ पर विक्ट्री ऑफ द पार्सेना। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है, ट्रायल ऑफ द फोर्थ तार विक्ट्री ऑफ द शैडो सेल्फ। अगली बार और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ट्रायल ऑफ द फिफ्थ तार विक्टोरी ओवर द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ट्रायल को आसानी से कंप्लीट कर दिया है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक बड़ी सी जायंट मॉन्स्टर को मार डाला है। तो सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ट्रायल ऑफ द 10th टायर विक्ट्री ओवर द आईडी। तो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा शौक और सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैंने पहले 10th टायर को आप खत्म कर दिया है। यानी दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने 10 टायर को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। और दोस्तों एमसी यहाँ पर देखने में पहले से ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने पीछे एक और नए गेट को एपे होते हुए देखकर उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अब मुझे बहुत ही कम वक्त लग रहा है हर एक टायर को खत्म करने के लिए। ऐसा लग रहा है ये चीज मेरे लिए पहले से भी ज्यादा आसान बनता जा रहा है। और फिर एमसी उस टायर के गेट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, अब मुझे ये मत कहना ये चीज इस तरह से खत्म होने वाला है, क्या तो सुकोस। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी अभी पैंतीन के टायर के 11 टायर के अंदर आ रहा है। अगली को हम लोग देख पाते एमसी की बात को सुनने की बात कहा तो सुकोस यहाँ पर डेविड फेस बना को बहुत जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा, सुजीन हुआ तुम्हें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर से असली डील शुरू होने वाला है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि वो ओरिजिन है जो यहाँ पर बात और लाइफ की प्रोसेस को इमिटेट कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर केब ओरिजिन के फॉलो के खिलाफ जाकर एक्शन करना पड़ेगा। वो हम लोग देख पाते एमसी उस गेट को खोलने के बाद अभी इस केब के अंदर ही आ रहा था। क्लिप और एमसी आप उस केब के अंदर आते हुए अपनी मन में कहने लगा, क्या मैं अभी
अभी सी अपने पासेज को फॉलो कर रहा हो। यहाँ पर जो एटमोस्फियर है वो पहले तो टायर से बहुत अलग लग रहा है और फिर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का वो टायर और टायर का जो था वो अब अचानक से खुद ही बंद हो जाता है। अगली वो एमसी अब धीरे धीरे खुद उस केव के अंदर आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है दोस्तों पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ पर जन्म से पहले जो भय थे वो वापस आने पड़ेगा। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं जैसे तुम अपनी बात को रिट्रेस करने वाली हो, जन्म के बाद तुम्हें जो भी सेंसेस मिला है वो एक के बाद एक यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जो सुनी की बार एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए थोड़ा शौक और पूछने क्या या वो क्या होने वाला है। अगली पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते तुम्हारे पास जो स्मेल की सेंस है उसे आप तुम धीरे धीरे खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है तुम आप इस दुनिया की किसी भी सेंस को सेंस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बार एमसी एक अजीब सा मुंह बनाकर अपने सामने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं इस दुनिया की किसी भी सेंस को और सेंस नहीं कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है यहाँ पर। अगली पर एमसी अपने सामने कुछ दिखने पर पहले बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा पानी के अंदर जो स्पेसिस स्मेल था जिसने पूरी की पूरी केव को अभी भर दिया था वो आप पूरी तरह से जा चुका है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते तुम आप इस दुनिया की किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते हो। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बता देते हैं तुम यहाँ पर आप अपने सुने की जो सेंस है उसे भी आप पूरी तरह से खो रही हो। और फिर उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम आप इस दुनिया किसी भी चीज को छू कर महसूस नहीं कर सकते हो। जो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा मेरे पास सेंस में से 4 सेंस पहले ही जा चुका है, आप मुझसे ये मत कहना अगला। अगली वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है यहाँ पर अपने देखने की सेंस को भी खो रहे हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं तुम आप इस दुनिया की किसी भी चीज को नहीं देख सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ महसूस करने की बात बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है अरे 5 सेंसेस ब्लॉक होने की वजह से तुम्हारे जो माना इश्यूज है उसे भी आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो सुनी की बार एमसी आप पानी में बदलते हुए बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो भी मुझसे या माना को भी कातब कर दिया जाएगा। अब और क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं इस केव से बाहर निकल पाऊँ। और फिर एमसी अपने हाथ में एक मुक्का बनाते हुए खुद से कहने लगा इस चीज को ओवरकम करना शायद 11 टायर की ट्रायल होगा। अगली पर एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए खुद से कहने लगा ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर एमसी उसी पर एक बड़ी सी ईगल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा तो वक्त जब डैड के हाथ सोने मुझे यहाँ पर इस तरह से इंजॉय कर दिया था उसी वक्त मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था, शायद मैं बिल्कुल सेम रास्ता से इस प्लेस से बाहर निकल सकता हूँ। अगली पर एमसी अपनी मन में कहना ग्रिफिन फेरी ड्रैगन जादोम लेसा ड्रेक उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप धीरे धीरे उस भय के अंदर गायब होने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पाव अब धीरे धीरे टूटने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी का शॉट यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इस कॉन्शियस को खोने के बाद मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो पहले से भी ज्यादा जल्दी से यहाँ पर गायब हो रहा है। और फिर एमसी अपने चेस्ट में हाथ रखते खुद से अपने मन में कहने लगा कोई भी गार्डियन अभी मुझसे जवाब नहीं दे रहा है, जी यहाँ पर सिर्फ अपने अंदर से इसके रास्ता मिल सकता है। अगर ऐसा ही है तो फिर अगली पर हमें एमसी के माइंड के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फिर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने बाकी से दोस्तों से कहने लगा सुजीन वांग के साथ क्या गलत है, यहाँ पर क्या वो सोचे मर चुके हैं। वो सुनने के बाद फिर दागोन थोड़ा सा परेशान होकर गिफिन से कहने लगा इस तरह से तुम अपनी पावर से यहाँ पर गिर सकते हो, जल्दी से जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते फास्ट पाइमोदे ड्रैगन अभी एमसी ताबे देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर क्या तो सुकोस आप बुआ पर आते हुए उन चारों गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा उसे पुकारने का और कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनी की बात वो सारी गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर क्या तो सुकोस की तरफ दिखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को क्या तो सुकोस बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके सेंसेस और मानव पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, तुम्हारी आवाज अभी उस तक पहुंच भी नहीं सकता है, चाहिए तुम लोग जितना जोर से क्यों ना चिल्लाओ। और फिर एमसी के सोए की तरफ देखते हुए क्या तो सुकोस हर एक पाइमोदिया ड्रैगन के गार्डियन से कहने लगा अरे लिविंग भी अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करता है पेस और टाइम के अंदर परसीव करने के लिए, लेकिन ये चीज सोची बहुत ज्यादा आयरॉनिकल है जब उनके सारे सेंसेस यहाँ से चला जाता है अब ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अगली पर क्या तो सुकोस यहाँ पर देवी फेस बना को बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर वो सारे 4 गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा और ये चीज यहाँ पर द पाइमोदिया फियर ऑफ बीइंग अबैंडन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्या तो सुकोस दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और उसी वक्त क्या तो सुकोस
फिर से कहने लगा उस दुनिया से जिस दुनिया से तुम सच में बिलोंग करती हो। और फिर क्या तो सुको एमसी की द स्टोरी किताब देखते हुए बाकी सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा इंसानों के लिए केव ऑफ ओरिजिन सेल्फ और द वार्ड बिल्कुल सेम हो जाता है। और फिर एमसी किताब देखते हुए क्या तो सुको कहने लगा इसी अगर इस स्टेट में हम लोग छोड़ दिए तो फिर ये मौत से थोड़ा सा भी आलोक नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के मुंह और आंखों के अंदर से बहुत देर ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा था। अगली बार क्या तो सुको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहां से जाते हुए कहने लगा मुझे लगा था ये चुजेरवान यहाँ पर थोड़ा सा आलोक होने वाला है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है इंसान से कुछ ज्यादा बेसी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अगली बार हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत इधर मुस्कुरा कर कहने लगा मार डालो। और फिर वो इंसान और इधर डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा मार डालो। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उसी हालत में आप जमीन से उतरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत इधर स्कैरी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को बहुत इधर रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला और कहा मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। आप एमसी के इस किलिंग इंटेंट को महसूस करने की बात कहा तो सुको सियाओ बहुत इधर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी खड़ा होने के बाद अपने स्टोरी के अंदर से बहुत इधर किलिंग इंटेंट को बाहर निकालने लगा। अब उसी बार एमसी की इस टाइप हालत को देने की बाद गिफिन थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा उसके साथ अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनी की बात फेरी दागोन थोड़ा सा पोजिशन को गिफिन से कहने लगा वो अचानक से यहाँ पर मेजनेस से सापार कर रहा है। फिर फेरी दागोन थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे समझ में आ रहा है ये शायद मेरे दागोन एम्पायर की रेबेनी ईगो है जो उसे रेगनार के कैलेंड हेड ने अभी उसके स्टोरी के अंदर प्लान कर दिया था और वो अभी पूरी तरह से बिजाक हो रहा है और चुजेरवान पूरी तरह से गायब हो जाएगा और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब ये चीज जरूर होने वाला था। वो हम लोग देख पाते हैं कारा तो सुकोश थोड़ा सा शौक को अपनी पीछे तरफ दिखने लगा। अगली बार कारा सुकोश एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला और ये चीज सच में बहुत ज्यादा एंथोनी सिंह है मैडनेस को इस्तेमाल करी हो अपने स्केटारिंग कॉन्शियसनेस को फिर से हासिल करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते कोई एमसी कहने लगा थियो रेगनार मैं जरूर तुम्हारे दिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर अपनी ताकत को देने वाला हूँ इस चीज को ओवरकम करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते पेज साहब बहुत सारे छोटे हिस्से में टूटने लगा और फिर पेज जब बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा तो अब वो इंसान जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा इसलिए हर एक चीज को चुरा लो वायलेट करो और हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते मेट ड्रैगन और एमसी के स्टोरी के अंदर से धीरे बाहर निकलने लगा। और फिर मेट ड्रैगन एमसी कहने लगा इस दुनिया को मेरे लिए ऑफर करो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी मेट ड्रैगन की उस फॉर्म पर अपने हाथ को मारते हुए कहने लगा कि मुझे पहले अपने दिल को कैंसिल करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। वो सुनने की बात मेट ड्रैगन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते ही एमसी का ये चीज सच में बहुत ज्यादा बोगस हो रहा है, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी ताकत को दे चुका हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मेट एम्पायर एमसी कहने लगा तुम्हें हमारे दिल के अंदर से किसी भी हालत में गुजरना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेट ड्रैगन एम्पायर के उस क्रिस्टल को बोलने लगा जिस चीज को महसूस करने की बात मेट ड्रैगन एम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर मेट ड्रैगन एम्पायर एमसी से कहने लगा मैं आप देख पा रहा हूँ मैं तुम्हें जो भी ताकत अभी दिया है। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेट ड्रैगन एम्पायर से कहने लगा हाँ मैंने उन्हें तुम्हें फिर से वापस दे दिया है, मैंने तुम्हारी हर एक ताकत को तुम्हें फिर से वापस दे दिया है। जो सुनी की बात मेट ड्रैगन एम्पायर बहुत उसमें एमसी पर जोर से चिल्ला कहना तुमने मुझे ठीक कर दिया है। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मेट ड्रैगन एम्पायर से कहने लगा से तुम अपने ज्ञान शान की काइंडनेस की तरह समझ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। तो सुनी की बात मेट ड्रैगन एम्पायर बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी कहने लगा तुम सच में एक डिफाइंड ज्ञान शान हो थियो रेगनार, मैं हमेशा इस चीज को याद रखने वाला हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारे सेल्फ अवेयरनेस अब एक्सपेंड हो रहा है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम्हारे सारे सेंसेस अब पूरी तरह से रिस्टोर हो रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम आप माना को भी यहाँ पर फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा क्लीन इंटे बाहर निकल रहा था। और उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम अभी अपनी 11 टायर की तैयार को भी ओवरकम कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सर की ऊपर की तरफ देख अपने मन में कहने लगा मुझे सच में नहीं मालूम है मेट ड्रैगन एम्पायर को जगाना या वो सही आइडिया था या फिर, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है जो ये चीज जब काम कर चुका है तो अब ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर एमसी तरफ देखते हो एमसी का एक गार्डियन ड्रैगन एमसी कहना चुजेरवान। आप उसकी आवाज को सुने की बात एमसी पहले थोड़ा शौक को उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन ड्रैगन एमसी को देख कर बहुत यहाँ पर
पर मुस्कुराने लगा। आप इस सीन को देखें कि एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो चारों गार्डियन ड्रैगन अब एमसी को जोर से हाथ कॉल लेता है, जिस चीज को देखने की बात जिसके वजह से एमसी जमीन पर गिर जाता है और उसी पर एमसी अजीब सा मुंह बना को अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए तुम लोग अभी इस तरह से एक्ट कर रहे हो। वो सुनी की बात आठ हो एमसी कहने लगा, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, मैं सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसी बोल ऐसा देख भी एमसी था, देखते ही एमसी कहेगा मैं सोच में बहुत ज्यादा गलत हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो यहाँ पर। वो सुनी की बात गिरफिन अपनी आंखों को चुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर बेवकूफ की जैसे मरने वाले हो तो फिर अपनी सॉरी पहले ही मुझे दे दो। फिर देखो भी अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा, हम लोग को परेशान करना बंद करो चुजेनवान। अब इन सभी की इस तरह की बातों को सुने की गिरफिन के गोले को बहुत जोर से पाको तो अपने सामने तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गिरफिन बहुत दर्द की मारी जोर से चिल्ला रहा था और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखने लगा, जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा रोशनी को आते हुए देख पाते हैं और फिर एमसी अपने हाथ को जमीन पर रखने लगा। अगली पर एमसी शानदार से पूछ देखो अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा, आखिरकार ये चीज अब खत्म हो रहा है। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता जाते हैं। एमसी यहाँ पेंटियन की तो टायर के 12 टायर के अंदर आ रहा है। वो सुनी की हम लोग यहाँ पर एक इंसान को देख पाते जो अपने सामने तक कुछ देखने की बहुत ज्यादा शौक हुए थे, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पाँव में खड़ा हो जाता है। फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये कोई बेडरूम है। और फिर एमसी मिरो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये प्लेस भी मुझे बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ उस आईने को अपने हाथ से पकड़ने लगा और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए खुद से कहने लगा, सोच में आखिरी बार मेरे पास वो जो अजीब सा सपना था और इस बार ये चीज वो आईने के अंदर से एमसी का बच्चा एमसी से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, इसलिए तुम बार बार मेरे सामने आ रही हो। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है और एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते है, तुमने यहाँ पर 12 टायर के टायर को भी क्लियर कर दिया है। और उसी और सिस्टम प्लेन से एमसी को बताते हैं, तुमने यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। अब एमसी इस चीज को सुनने की बात अपने सामने तक एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बता देते हैं, इसके रियाद की वजह से तुम वहाँ पेंटो के अंदर आ सकते हो। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एमसी थोड़ा सा परेशान को आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी के सामने हम लोग एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गेट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी अपने हाथ में अपने शॉट को लेकर उस गेट की तरफ ही अभी आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था कि वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं, एमसी यहाँ पेंथियन तक पहुँच चुका है। एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को इसकी तरफ एमसी अपने हाथ में शॉट लेकर आगे बढ़ते खुद से पूछने, क्या यही पेंथियन है। और फिर एमसी सिस्टम ने कुछ देखने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बता जाता है, एमसी यहाँ पेंथियन के एंट्रेंस के करीब पहुंच चुका है। एमसी के माइंड के तरफ पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। इसके रिवाज के जरिए एमसी को यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक व्हाइट टावर मिल चुका है। अगली पर वहाँ पर लॉर्ड ब्रोक आती हुई एमसी तक देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आई चुके हो। आप उस आवाज को सुनने की बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड ब्रोक थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सिग्निफिकेंट आधार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लॉर्ड ब्रोक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगली पर एमसी लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते लॉर्ड ब्रोक से पूछने लगा, तुम यहाँ पर असल में किस तरह से आ पा रही हो। क्या तुमने आखिरी बार मुझसे ये नहीं कहा तुम अपने नेस्ट को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हो। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते लॉर्ड ब्रोक का एमसी सामने लेंथ को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा पहले और फिर लॉर्ड ब्रोक एमसी तक देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, अगर मैं सोच करूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोच में आ चुका हूँ। सिर्फ एक मामूली मैनिफेस्टेशन है जो मेरे रेसिडुअल थॉट की वजह से यहाँ पर आ पा रहा है। अगली वो एमसी तरफ देखते अपने दिल पे हाथ रखते लॉर्ड ब्रोक एमसी कहने लगा, तुम्हारा माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और लॉर्ड ब्रोक फिर से एमसी से कहने लगा, इसलिए मैं आप तक रेसिडुअल थॉट की मदद से यहाँ पर भी इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ खुद को। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, तुम्हारी माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है जिसके वजह से गार्डियन ड्रैगन के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन था वो पहले से ज्यादा डिपेंड हो चुका है। अब तुम गार्डियन ड्रैगन के वॉइस को किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर सुन सकती हो। अगली वो लॉर्ड ब्रोक को उस पेंथियन की सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, वो तुम्हारा माइंड गेट पहले से ताकतवर बन चुका है तो फिर तुम्हारा
तुम्हारा रैंक भी साहब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी लॉथ बोग के पीछे भाग रहा था और फिर लॉथ बोग फिर से एमसी कहने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी पैंथियन तक भी पहुंच सकती हो। उन्हें सच में शायद या बहुत जल्दी हार्ड वर्क किया है। अगली पर लॉथ बोग एमसी था देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा तुमने सच में इस बार बहुत जल्दी हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा ड्रैगन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब लॉथ बोग की इस बात को सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉथ बोग की तरफ देखते हुए लॉथ बोग से कहने लगा ये चीज थोड़ा सा भी खास नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी जॉब को कह रहा हूँ तुम्हारा सिग्निफिकेंट आदर होने के नाते। तो सुनी की बात लॉथ बोग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम यहाँ तुम्हें अपनी आंखों की पलक को एक बार भी ना झपका कर इस तरह के झूठे शब्द को कह पा रही हो। सच में पहले से ज्यादा बोल बनती जा रही हो यहाँ पर। और फिर लॉथ बोग यहाँ पर उस पेंथियन की दरवाजे को सुनने लगा। अगली बार लॉथ बोग सीरियस फेस बनाकर उस पेंथियन की दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या पेंथियन बिल्कुल श्योर हो सिगरेट भी यहाँ पर। और फिर लॉथ बोग यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग आप पेंथियन की दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक लिक्विड को बाहर निकलते हुए देख पाते जिसे देखने के बाद लॉथ बोग बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉथ बोग वहाँ से पीछे हटते हुए अपनी चाहते हुए बिरिया को बना कर एमसी से जोर से चिल्ला हुए कहने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे साइड से मौत हंसना अभी। अब एमसी उस काली लिक्विड को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो अपने मन में कहना ये चीज असल में क्या है। यहाँ पर अगली पर हम लोग यहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें को देख पाते हैं जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ये नेमलेस सोबेरियन है। और फिर वो आंखें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता मैं जरूर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जी इस तरह से टॉर्मेंट करना बंद करो मुझे ऐसा करने दो। अगली पर एमसी यहाँ पर नेमलेस सोबेरियन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अलग भी है। और फिर एमसी लॉथ बोग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लॉथ बोग से पूछने लगा लॉथ बोग कैसा है जी असल में क्या है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाए लॉथ बोग उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल रुकती हुई एमसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इन लोगों को यहाँ पर अवतार गॉड्स कहा जाता है। अगली पर एमसी के चाहते अपने विजय को अच्छी तरह से कास्ट करते हुए लॉथ बोग जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा मैं जरूर तुम्हें बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी सिर्फ हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट को देख पाते जिसे महसूस करने की बात लॉथ बोग पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट देख के वही से वो सारे अवतार को पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों लाइट देख यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस लाइट को देखने की बात लॉथ बोग बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग उस पेंथियन के गेट के अंदर से किसी को अपनी वेपन के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान बाहर निकल कर लॉथ बोग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा लॉथ बोग से कहने बहुत लंबे वक्त बाद मिल रहे हैं लॉथ बोग। अब उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद लॉथ बोग बहुत ज्यादा शौक हो जो उसके तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस इंसान की तरफ देखते हुए लॉथ बोग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा सिकार्ड। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था ऐसा लग रहा था ये कोई गॉड है यहाँ पर। वो एमसी लॉथ बोग की बात को सुनने के बाद सीरियस पीस बना को अपने मन में कहने लगा क्या सिगारेट तो फिर ये क्या। और फिर एमसी सिगारेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये हमारा रेगनार का एंसेस्टर है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर अवतार गॉड फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में बहुत दर्द कर रहा है मैं कह रहा हूँ इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप इस आवाज को नोटिस करने की बात एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो अवतार गॉड वहाँ फिर से अपेयर होती जोर से चिल्ला कहने लगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा तुम फिर से यहाँ पर आज के हो सिगारेट। वो एमसी अवतार गॉड की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा लोग फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है या तो भी उस तरह के बहुत बड़ी अटैक के साथ भी। और फिर एक अवतार गॉड सिगारेट की तरफ अटैक होते जोर से चिल्ला कहने लगा सिगारेट। सिर्फ हम लोग देख पाए सिगारेट अपने हाथ से यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से सिलेस को मार देता है। इसके वजह से वो अवतार गॉड का शरीर यहाँ पर दो हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों एमसी का एंसेस्टर यहाँ बहुत ही ताकतवर है। क्लिप को हम लोग देख पाए सिगारेट किसी भी छोटे से अटैक के वजह से वो सारे अवतार गॉड फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एमसी तब देखते हुए सिगारेट एमसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुके हो। और फिर सिगारेट एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा तुम्हारा फेस मुझे कह रहा है तुम्हारे पास सच बहुत से सवाल है अभी इसलिए आप तुम पूछ सकते हो मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो सिगारेट के पीछे हम लोग उसके अच्छी बहुत सारे बिंग को देख पाते हैं। अगली वो एमसी सिगारेट की बात को सुनने की बाद सिगारेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा आदमी जिसे मैंने अपने लास्ट तरह के अंदर अपने सपने के अंदर देखा था क्या आपको मालूम है वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने की बाद सिगारेट सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और भी उसी वो सिगारेट एमसी कहने लगा तो रेगना तुम रिग्रेट कर चुके हो। और फिर एमसी तरफ देखते हुए सिगारेट एमसी कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगता है तुम अकेले यहाँ पर रिग्रेट कर चुके हो। जो सुनी की भाई एमसी बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी
एमसी थोड़ा सा परेशान होकर सिगारेट की तरफ देखते हुए सिगारेट से पूछने लगा, इससे आपका क्या मतलब है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो आता गौर फिर से सिगारेट को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलकर सिगारेट आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेज था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। रोसी बॉय एमसी की बात को सुनने के बाद सिगारेट एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं अभी सिर्फ तुम्हें कह सकता हूँ, लेकिन जैसा भी हो अभी सिगारेट अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने के बाद आसमान में बहुत से शोध को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सिगारेट ने उन से शोधों की मदद से बहुत ही आसानी से अवतार गौद को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अवतार गौद का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और सिगारेट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सिगारेट फिर से एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम बस आज भी बहुत से सवाल होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। मैं जरूर समझ में आ जाएगा जब तुम एक दिन इस प्लेस के अंदर आओगी। उसी वो सिगारेट तरफ देखते हुए लॉन्च ब्रो बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो? तुम क्या फिर से मुझे कोई भी शब्द न कहकर यहाँ से जाने वाले हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉन्च ब्रो बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉन्च ब्रो को एक गोंद अपने हाथों की मदद से पीछे हटा देता है, जिस चीज को देखने की बार लॉन्च ब्रो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एक गोंद यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और उसी पर हम लोग देख पाते सिगारेट अभी अवतार गोंद के खिलाफ फाइट कर रहा था और फिर इस सीन को देखने की बार लॉन्च ब्रो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर लॉन्च ब्रो उस गोंद की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम ही यहाँ पर गॉड ऑफ कैजुअलिटी हो? सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इसके सामने लॉन्च ब्रो बिल्कुल छोटे से कीड़े जैसा दिख रहा था और फिर सिगारेट अपनी पार को रिलीज कर उस अवतार गॉड के खिलाफ फाइट करते जोर से चिल्ला को लॉन्च ब्रो से कहने लगा, लॉन्च ब्रो मुझे माफ कर दो, ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर तुम इतने जल्दी आ सकते हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर आप सिगारेट चलाता है, जिस चीज को देखने के बाद लॉन्च ब्रो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर हम लोग गॉड ऑफ कैजुअलिटी को भी जाते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को देखने के बाद लॉन्च ब्रो जोर से चिल्ला कहने लगा सिगारेट। अगली पर हम लोग उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर से गॉड ऑफ कैजुअलिटी को बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर की तरफ देखते हुए देख पाते हैं। वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है गॉड ऑफ कैजुअलिटी ने तुम्हें आप नोटिस कर लिया है। आप सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो पेंथियन गेट अब पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसी पर उस पेंथियन के गेट के बाहर सीढ़ियों के आपोर एमसी और लॉन्च ब्रो खड़ा हुआ था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है, हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, अपने कोई 7 की सिनारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर एमसी आप लॉन्च ब्रो की तरफ देखते हुए लॉन्च ब्रो से पूछने लगा, लॉन्च ब्रो यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? वो सुनने के बाद लॉन्च ब्रो अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वो सारे मॉन्स्टर जो इस दुनिया के बाहर की साइड रहता है बिल्कुल एक अननेम्ड मोनाज की तरह ही। और फिर लॉन्च ब्रो सीरियस पीस बनाकर एमसी कहने लगा, और वो लोग वही सारी चीजें जिनके खिलाफ तुम भविष्य में फाइट करने वाले हो। जो सुनने की बात एमसी या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉन्च ब्रो आज के चाहते और बहुत से अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, तो कुछ ऐसे भी है जिन पर इस दुनिया के लॉ थोड़ा सा भी लागू नहीं होता है और वो लोग इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एमसी के सीने में हाथ रखते हुए लॉन्च ब्रो एमसी कहने लगा, यहाँ से जाकर तुम्हें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। और फिर एमसी तरफ देखते लॉन्च ब्रो थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, इस दुनिया को पतित करने के लिए जिसे तुम सच में प्यार करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉन्च ब्रो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर ही लॉन्च ब्रो बहुत सा सेहत भी जरूर दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, एमसी को यहाँ पर एक एडिशनल रिवार्ड मिलने वाला है पेंथियन को विटनेस करने की वजह से। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है, और इसके रियाद के लिए तुम यहाँ पर फिर निर्वाणी को विल कर सकते हो। और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, उन्हें यहाँ पर एलिक ऑफ द एंसेंट ड्रैगन व्हाइट टावर को ओनरशिप को हासिल कर लिया है। उसी पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगली पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, ड्रैगन आइजेशन अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, अब एमसी एक ऐसा बीइंग बन चुका है जिससे यहाँ पर कैजुअलिटी का ब्लेसिंग मिल चुका है। तो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अभी उस पेंथियन के गेट की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को कहा जाता है, हम लोग तुम्हारे भविष्य के वादा को जाने को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर हमें दिखाया था एमसी फिर से उस व्हाइट टावर के अंदर वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद केराटोस बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मुझे नवा मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर स्वागत जा रहा हूँ। और फिर एमसी तरफ देखते हुए केराटोस थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा नया एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जो सुनने के बाद एमसी पहले केराटोस से कुछ भी नहीं कह
पाता है। अगली पर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए केरातोस से पूछना तुम्हारा इससे क्या मतलब है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ अभी एक ड्रैगन के हाथ में बदल चुका है और फिर एमसी अपने स्टोरी को अच्छी तरह देखने के बाद पहले बहुत जल्दी शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी एक आधी ड्रैगन में बदल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। एमसी अपने हाथ को आसमान तक उठाकर खुद से कहने लगा तो फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ड्रैगन आई जैसे आप यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और एमसी अपने हाथ की तरफ देख कर बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा ड्रैगन आई जैसे ने मेरी पूरी शरीर को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर केरातोस आकर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा प्राइमोर्डियल ड्रैगन के एलिक्स को कालित करने की वजह से हमारे ड्रैगन बेलाद की जो टैलेंट है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन आई जैसे ने सच में मेरी स्टेमिना और के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी स्टोरी के अंदर अपने माना फॉलो को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा और मैजिक के लिए भी मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम बात कह सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा अब माना को कल्टिवेट करना मेरे लिए बिल्कुल सांस लेने के जैसा बन चुका है। यानी दोस्तों एमसी को यहाँ पर माना कल्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर अपने ड्रैगन आई जैसे को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा तो भी मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल तो कर सकता हूँ। अगली पर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगला मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा निर्वाणा जिसे मैंने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जा रहा था क्या तुम यहाँ पर निर्वाणा को यूज करना चाहोगे और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है निर्वाणा को अभी यूज किया जा रहा है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारी मेंटल इलम आप पहले से भी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। उसी वो एमसी के पीछे हम लोग एक गोदली ओरा को देख पाते हैं। ये निशान बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा सिगारेट की शहर के पीछे था। यानी दोस्तों एमसी भी अब अपनी एंसेस्टर के जैसा एक गॉड बन के रास्ते पर आ चुका है। उसी वो एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा मेंटल इलम आप पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है और फिर एमसी अपनी खुद की एक बड़ी भाषण के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर सच में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने उस बड़े भाषण के हाथ पर अभी खड़ा हुआ था और एमसी के दोनों तरफ एमसी के 5 गार्डियन ड्रैगन भी था। उसी वो इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मैं खुद अपने हाथों के अंदर इस पूरी पेज को अभी पकड़ को रखा है और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा मुझे इसे जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है। अगली पर एमसी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जब में कहा जाता है हमारा एंसेस्टर सिगारेट यहाँ पर हेवन तो पहुंच चुका है खुद यहाँ पर एक गॉड बन चुका है। उसी वो एमसी इस सीन को याद करते थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात बिल्कुल सच है। और फिर एमसी अपनी एंसेस्टर सिगारेट की बातों को याद करने लगा जहाँ पर सिगारेट एमसी कह रहा था मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं अभी तुम्हारे उन सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसी दिन जब तुम यहाँ पर खुद आ जाओगे तो तुम्हें खुद ही हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली पर एमसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या उसका मतलब है मुझे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर एक गॉड बनकर पैंथियन के अंदर जाने की जरूरत है। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सर को पकड़ते हुए तो अपने मन में कहने लगा कि किसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी अभी पैंथियन के अंदर तक जहाँ पर मेरा एंसेस्टर भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एमसी अवतार गॉड्स के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर ऐसा लग रहा है रेगनार सिर्फ नॉर्थ के रूलर ही नहीं है लेकिन रेगनार यहाँ पर एक बहुत बड़े एंटिटी थे जो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो एमसी ड्रैगन वाइफ के बारे में सोच रहा था जो अभी अकेला पूरी आंत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर एमसी की सारी सोचों को समझने के बाद तो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा तुम आप धीरे धीरे ये सारी चीजों को यहाँ पर रियलाइज करना शुरू कर चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना रेगनार की ड्यूटी है इस दुनिया के लिए दूसरों के खिलाफ फाइट करना ये सच में एक नोबेल सेक्रीफाइस है। वो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या इसका मतलब है चूजन वन हमेशा रेगनार की फैमिली के अंदर ही जन्म लेता है इससे वो यहाँ पर एक गॉड बन सकता है और अवतार गॉड के खिलाफ गॉड ऑफ कैजुअलिटी के साथ मिलकर फाइट कर सकता है। अगली पर एमसी केरातोस की तरफ देखते हुए केरातोस से पूछने लगा क्या उस मिस्टीरियस आदमी की
दुनिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सुनिकीबा कहतोस यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। आप कहतोस की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बा एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कहतोस से कहने लगा, तुम्हें मालूम है उस 12 ताल के अंदर जो सुनिकीबा कहतोस थोड़ा सा मुस्का कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सच में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग साइट था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिसे मालूम है वो दुनिया तुम्हारे ट्रायल के साथ जुड़ा हुआ है। अब कहते हो उसकी बातों को सुनिकीबा एमसी थोड़ा सा परेशान होकर आंखों को चुराते हुए खुद से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये साथ मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। उसी वो एमसी अपनी मौन में कहने लगा, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसे यहाँ तो भी एक गार्डियन भी नहीं जानता है। अगली वो एमसी अपने 12th तार के ट्रायल को याद करते हुए खुद से पूछने लगा, कहाँ पर वो पुलिस था। अगली पोर कहे तो अपने पार को बहुत रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही दे दिया है, अब वक्त आ चुका है चुजिन हुआ तुम्हारे इस प्लेस से वापस जाने का, भी आप यहाँ से जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। जो सुनने की बात एमसी पहले थोड़ा शौक और कहतोस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोर केरातोस एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, लेकिन टावर के बाहर के साइड यहाँ पर कुछ अनिवार्य गेस्टेज भी है। जो सुनने की बात एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पोर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, उन लोगों ने मुझे फॉलो किया है जैसा मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। और फिर एमसी वहाँ पर से गायब होते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, क्या सच में तो फिर ये चीज थोड़ा सा भी पोलाइट नहीं होगा मेरे गेस्टों को यहाँ पर इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी जोर से चिल्ला कर क्या तो उससे कहने लगा, तो फिर आप यहाँ से चोर को उन्हें गीत करते हैं। अगली पर हमें टावर के बाहर का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी आप बिना कपड़े के बाहर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा था। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहना, तो फिर तुम आखिरकार वहाँ से बाहर निकल चुके हो। उसी वो एमसी उस इंसान की बातों को सुनने की बाद उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर गुस्सा रेगना है, जो बहुत देर मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, इस तरह से तुम अपनी बड़ी भाई को इतनी देर तो यहाँ पर इंतजार करा सकती हो। उसी वक्त गुस्सा रेगना अपनी वेपन को बाहर निकाल कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगली पर गुस्सा रेगना अपने दोनों वेपन को लेकर एमसी तक आगे बढ़ते बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, जो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगना बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, छोटे भाई। अगली पर गुस्सा रेगना की इस तरह की बातों को सुनी की बार एमसी अपने दोनों आंखों को बंद कर गुस्सा रेगना से कहने लगा, मैंने अनइंटेंशनली यहाँ पर इनपोलाइटली एक्ट कर दिया है गुस्सा हियोंग ने, मैं आपसे यहाँ पर इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। और फिर एमसी इस बात को सुनी की बार गुस्सा बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, ओ क्या तुम्हें सोचे मेरे बारे में मालूम है। अब सिर्फ उस ऐसे इंसान है जो सोचे मेरे फेस को अच्छी तरह से जानता है। तो सुनी की बार एमसी एक सीरियस फेस बनाकर गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, जरूर मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार दुनिया के अंदर एक फ्रेंडली स्पेरिंग के अंदर मैंने इसे देखा था, जो वो और एक हेयर कैंडिडेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एक इंसान एरिया की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, वो यहाँ पर या तो भी इसका कोई भी मैच भी नहीं है। जो सुनी की बात उसका दोस्त भी थोड़ा सा घबरा कर उससे कहने लगा, हाँ मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर एरिया की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ जरूर हर एक हेयर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सेम लेवल के अंदर नहीं है। और फिर गुस्सा रेगना की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग बिल्कुल सेम है। नहीं मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना एमसी के पहले वाला राइवल थे एक्सो रेगना की हालत बहुत ही बुरा कर दिया यहाँ पर। और फिर एक्सो रेगना की तरफ देखते वो इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सोचे बहुत ही एक्साइटेड था यहाँ पर एक नए हेयर कैंडिडेट के राइजिंग को देखने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सिर्फ एक नो बात है जिसके लिए यहाँ पर गुस्सा रेगना को अपने शोध को भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुनने की बार एक्सो रेगना बहुत ही गुस्से में आने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सच में उसका स्किल काफी था। अगली पर गुस्सा रेगना अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, चीज मैं सच में बहुत ही डिसअपॉइंट हुई यहाँ पर एक्सो मेरे छोटे भाई। उसी वो इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, उसने एक्शन को अपने सिर्फ
खाली हाथों से ऑफर पाया और कर दिया था। अगली पर एमसी पेजिंग में आते हुए गुइसा रेगना की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा और गुइसा रेगना से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, आखिरकार तुम भी यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट हो। पहले तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो सुनी की बात गुइसा रेगना बहुत शौक और एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुइसा रेगना अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। आप गुइसा रेगना की इस तरह के सवाल को सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुइसा रेगना की तरफ देखते हुए गुइसा रेगना से कहने लगा, मेरा मतलब है तुम यहाँ पर इतनी दूर से आए हो सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात गुइसा रेगना पहले बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गुइसा रेगना पागल की तरह मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखने लगा। अगली पर गुइसा रेगना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और इस चीज को एमसी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। और फिर एमसी तरफ आगे बढ़ते गुइसा रेगना बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुम सोच में बहुत देर क्यों, तो क्या तुम ऐसा नहीं हो उस थॉरकिल के जैसा, तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते गुइसा रेगना अचानक से एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गुइसा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो सुनी की बात एमसी बहुत ही आसानी से गुइसा रेगना के अटैक को अपने शॉट के साथ रोकते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ही कोल्ड तौर में गुइसा रेगना से कहने लगा, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुनी की बात गुइसा रेगना यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ही परेशान हो चुका था। इसी वो एमसी गुइसा रेगना की तरफ देखते हुए गुइसा रेगना से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तो फिर आप मुझे लग रहा है मेरी जो पॉइंटलेस एक्टिंग है वो मुझे आप यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। और फिर एमसी गुइसा रेगना की तरफ देखते हुए गुइसा रेगना से कहने लगा, क्या तुम वो सारी चीजें को तेज कर यहाँ पर आए हो जिन्हें मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा था। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते गुइसा रेगना बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी गुइसा रेगना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुइसा रेगना से कहने लगा, ये सिर्फ एक गैस है यहाँ पर, लेकिन तैवान की फोर्सेज बहुत जल्दी इस प्लेस को घेर लेगा मुझे पाकोने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वाई तार को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते गुइसा रेगना यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी गुइसा रेगना और आंसी और रेगना के बारे में सोचते हुए गुइसा रेगना से कहने लगा, अकेले इस सिचुएशन से बाहर निकल पाना सोच में बहुत मुश्किल होने वाला था, इसलिए एमसी अपनी यूनिफॉर्म के बारे में सोचती हुई गुइसा रेगना से कहने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी ट्विन ह्योंग रिंग को इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम था तुम लोग सोच में मेरे पीछे आ रहे थे और इसलिए मैंने जानबूझकर मेरी यूनिफॉर्म को वहाँ पर छोड़कर आया था, जिससे तुम लोग एक पार्सियल स्क्वाड को लेकर मेरे पीछे यहाँ पर आ पाओ। तो सुनी की बात गुइसा रेगना अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हाँ तो फिर मैं बिल्कुल सही था, यहाँ पर वो सोच में बेवकूफ है। और फिर एमसी गुइसा रेगना के अटैक को रोकते हुए गुइसा रेगना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम अकेले यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन उसी पर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुइसा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी पर बहुत जोर से अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों गुइसा रेगना के अटैक की वजह से एमसी यहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर एमसी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे मालूम था इसके बारे में। उसी वो गुइसा रेगना फिर से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए एमसी कहना, तो फिर क्या ही हो गया। और गुइसा रेगना की इस तरह की बातों को सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली वो गुइसा रेगना एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे स्वर को तुम्हारे धौर से आलोक कर दूं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुइसा रेगना देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी अपने शॉट को अच्छी तरह से पकड़ते हुए गुइसा रेगना की बातों को सुनी की बात अपने मन में कहने लगा, इसे भी मैंने कोई भी नहीं सोचा था, मैं शब्दों की मदद से उसे सोच में काबू कर सकता हूँ। और फिर एमसी रेगनार के सिंबल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो भी थॉरकिल सोच में यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। रेगनार के अंदर बाकी सारे हेयर कैंडिडेट में से जहाँ पर शिव स्ट्रॉन्गली रूल कर सकता है, उसी वो एमसी बाकी सारे हेयर कैंडिडेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, उनमें से हर कोई यहाँ पर अपनी खुद के एक अनसेकेबल कन्विक्शन को फॉलो कर रहा है। अगली पर एमसी अपनी पार को रिलीज कर बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान पीछे से गुइसा रेगना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज को महसूस करने के बाद गुइसा रेगना पहले बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़े धमाका सीन दिखाता है, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय
होने लगा था और फिर हमें दिखाते उस प्लेस के अंदर से अभी बहुत ही धुआं बाहर निकल रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा इन्होंने बहुत ही आसानी से उस इंसान की अटैक को दौज कर लिया था और फिर गुस्सा इन्हें एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा डेमी तो चीज क्या था यहाँ पर। जो सुनने की बार हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेट पेस बनाकर अपने सामने तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर दो इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते जिनमें से एक इंसान बहुत ही मुस्कुराकर एमसी और गुस्सा रहना से कहने लगा तो माँ ये किताब सही में यहाँ पर मैंने सोचा था मैं अपनी एक ही अटैक के अंदर इन दोनों को यहाँ पर ही खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों इंसान देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी उन दोनों इंसान तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गुस्सा रहना से कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए बिग शॉट को भेज दिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गुस्सा रहना यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर एमसी तब देखते हुए एक लड़की एमसी पूछने लगा तुम यहाँ पर थे और रेगनर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो यहाँ पर। और फिर वो इंसान अपने साथी के हाथों रखी तब देखती हुई एमसी कहने लगा तुमने यहाँ तो भी इलाज भी कर लिया था, हम लोग जानबूझकर यहाँ पर लेट कर आ रही थे लेकिन ये चीज सच में मेरे प्राइड को यहाँ पर हाथ कर रहा है। और फिर एमसी तब देखती वो लड़की बहुत ही मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा तौबान के दो साबितौर के खिलाफ। सच में दोस्तों ये दोनों साबितौर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर वो लड़की बहुत ही मुस्कुराकर एमसी तब देखती हुई एमसी कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर हमें सच में हरा सकती हो। उसी वक्त इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तौबान के 9 साबितौर में से 3 नंबर के साबितौर दे रही है। और फिर उस हाथों वाला आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये तौबान के 9 साबितौर में से नंबर 2 के साबितौर जे है। मेरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा तौबान के 9 साबितौर में से 2 के खिलाफ। और फिर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों सच में हमारे खिलाफ जीत सकते हो। उसी वो देरी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा देरी तौबान के 9 साबितौर में से नंबर 3 का साबितौर है। अगली वो जेई की तरफ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जेई तौबान के 9 साबितौर में से नंबर 2 का साबितौर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर देरी अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए एक डेविस में देते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हम लोग सच में बहुत ही लकी आज हम लोग 2 हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों देरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इन साबितों में से 2 जिन लोगों को तो 9 ड्रैगन के खिलाफ तो लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। उसी वो एमसी शायद में हम लोग गुस्सा रेगना को भी देख पाए जो अपने वेपन के साथ फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए जेई जोर से चिल्ला कहने लगा लोग यहाँ पर ग्रेट सेक्रीफाइस के लिए बने हैं। उस आदमी को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो जेई की बातों को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा क्या कौन सा सेक्रीफाइस के बारे में ये अभी बात कर रहा है। और फिर जेई अपनी बॉडी से हेमा के साथ एमसी तरफ देखते हुए देरी से थोड़ा सा मुस्का हुआ कहने लगा नहीं तुम्हें पहले क्या था तुम्हारे शब्दों पर ध्यान रखने के लिए देरी। तो सुनने की बात देरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई से कहने लगा इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे भी उन्हें इसी वक्त मारने वाले हैं। अगली वो देरी अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिश कर जेई की तरफ देखते हुए जेई से कहने लगा तुम अगर इतनी बुरी तरह से सच में चाहते हो मैं अपनी टांग पर कंट्रोल रखूं फिर तुम्हें उन दोनों को अपनी उसी अटैक के साथ खत्म कर देना चाहिए था। जो सुनने की बात जेई भी अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिश करते हुए देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा तुम हमेशा मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाते रहते हो। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर देरी और जेई अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिश कर एक दूसरे तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था इस सीन के अंदर। दूर से एमसी और गुस्सा इस चीज को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी देरी और जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इन दोनों की माना को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे अच्छा हमारे लिए वो सिर्फ यही है ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ और एक ओपनिंग को ढूंढ पाऊँ उसी वो देरी एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाओ कहना तो भी ठीक है। और देरी को इस तरह से खुद के खिलाफ अटैक करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो देरी जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो पहले अपने काम को खत्म कर पाएगा उससे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी वो बहुत से सेलेस मारने के बाद वहाँ से पार को पीछे चलाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी देख की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। इसी वो एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी चौथों तरफ देखते
देखते हुए अपने मन में कहने लगा उसने यहाँ पर इतनी कम वक्त के अंदर ही थाती अटैक को अनलिस्ट कर दिया है। अगली पर देरी की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा और उसके अलावा उसका आखिरी अटैक मेरे गले के करीब था। वो हम लोग देख पाए देरी एमसी को एमसी का खून दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा यानी ये चीज इम्प्रेसिव है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मुझे लगा था मैंने असल में तुम्हारे सर को एक ही बार के अंदर काट डाला है। और फिर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा मुझे अभी याद है तुमने यहाँ पर नोएल को हरा है आरके प्ले के अंदर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुन की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर नोएल को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा क्या नोएल वो सार्बी तो जो आरके प्ले के अंदर आया था। और फिर देरी एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ किस लिए मास्टर ने उस फेलियर को वहाँ पर भेजा था, मैं वो काम सच में बहुत ही आसानी से कर पाता। तो सुन की एमसी बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या नोएल एक फेलियर ही यहाँ पर वही यहाँ पर पहला ओपोनेंट है जिसने मुझे इतने लंबे वक्त तो चैलेंज कर पाया था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तो आगे बढ़ते हुए एमसी से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा एड्रोबिल देखते हो जब तुम यहाँ पोता से फास्टेड हो जाते हो। वो देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध को सामने तरफ आगे बढ़ाने लगा। अगली पर देरी अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ पर मैं जरूर तुम्हारे फेस को यहाँ पर पोता से इंटेक्ट सोने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो एमसी देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर अपनी फाइट करने की स्टेंस को लेते हुए अपने मन में कहने लगा वो अब आगे बढ़ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और देरी दोनों एक दूसरे के लिए अपनी मूव को कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपना पैसा लेते शैडो शोध सिले को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर के बहुत सारे आफ्टर इमेज को हम लोग देख पाते हैं। और फिर गुस्सा रेगनर अपना और एक पैसा लेते फ्लाइंग शैडो शोध सिले को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और गुस्सा रेगनर के मूव या वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी इस मूव की मदद से एमसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा दूर तरीकी। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर की अटैक के वजह यहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इस चीज को देखकर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था। अगली पर गुस्सा रेगनर की अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करने के बाद देरी जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मुझे लगा था तुम यहाँ पर थियो को मारना चाहते हो। और फिर देरी यह पाथर की चौथा पर लैंड करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से कहने लगा लेकिन तुम उसे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चेरिश करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर देरी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गुस्सा रेगनर अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर स्टेज पेस बनाकर देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा अपने मुंह को बंद कर मेरी पीढ़ी की तरफ अपनी आंख को भी उठाकर मत देखना वरना मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम कम्युनिट विंच कोई के। वो सुनने के बाद देरी आप गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ये चीज सुनने में इतना बुरा नहीं है लेकिन मैं तिरंगे लाभ का कोई भी फैन नहीं हूँ। वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी शोध को पार को देरी की तरफ तान को खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों एमसी भी आप इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो गुस्सा रेगनर की तरफ देखती हुई देरी गुस्सा रेगनर से कहने लगा मैं अपने हानि के साथ यहाँ पर अकेले खेलना चाहता हूँ। अगली पर देरी गुस्सा रेगनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जोर से चिल्लाकर गुस्सा रेगनर से कहने लगा इसीलिए तुम यहाँ से आप भाग जाओ। वो हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से गुस्सा रेगनर भी देरी पर अटैक करने के लिए अपनी वेपन के लेकर आगे बढ़ रहा था। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर और देरी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे हम लोग देख पाए जे ने अपने उस बड़ी सी हैमर की मदद से इस अटैक को किया था। और फिर हम लोग देख पाए देरी बहुत ही मुश्किल से जे के अटैक को डॉज करने के बाद जे के करीब जाकर लैंड करता है। अगली पर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में आप जे पर अटैक करने के लिए जे की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाए देरी जे के सर पर अपने मैकेनिक के हाथ की मदद से अटैक करने लगा। अगली पर देरी जे के कांधे पर चोने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जे से कहने लगा तुम मार्शल कोई के मैं उसे अटैक कर रहा था, क्या तुम इस चीज को नहीं देख पा रहे थे, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पहले मार डालूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर देरी की इस बात को सुनने के बाद जे बहुत ज्यादा गुस्से में देरी से कहने लगा क्या तुम्हें नहीं कहा था जो पहले अपने काम को खत्म करने वाला है उसे यहाँ वो प्राइज मिलने वाला है, तुम्हें शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर तुम सच में मरना नहीं चाहते हो। वो सुनने के बाद देरी बहुत ज्यादा गुस्से में जे
की किताब देखते हुए जेई से कहने लगा तुम कॉम्युनिक हुई के उसी वो इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देखने की बार एमसी थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। आप ये लोग सच में पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को गुस्सा लेना की किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर ये भी उनसे थोड़ा सा भी अलग नहीं है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा लेना अभी भी गुस्से के मारे कांप रहा था। अगली वो गुस्सा लेना बहुत देर गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा लेना देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा लेना बहुत देर गुस्से में अपना पैसा लेते शेडो शॉट सिले को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गुस्सा लेना का ये थे कि यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो गुस्सा लेना अपना और एक कहते 1000 इंक देगार को इस्तेमाल करता है। अगली वो गुस्सा लेना अपनी पावर को रिलीज कर देरी और जेई की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो बड़ा आदमी आप मेरा ही यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा लेना देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा लेना की इस तरह की पावर को देखने की बाद देरी थोड़ा सा शौक और जेई से कहने लगा ओ माय तुमने सच में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर देरी आप जेई के हेलमेट पर स्क्रैच करते हुए जेई से कहने लगा आप वो सच में तुम्हें मारने वाला है। वो सुनने की बाद जेई थोड़ा सा चिढ़ते हुए देरी से कहना हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा लेना अपने जो टेक्निक की मदद से जेई पर अटैक कर देता है। देरी बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। पांच में दोस्तों गुस्सा लेना का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग गुस्सा लेना के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर देरी यहाँ एमसी के बहुत ही करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा अब हम दोनों फिर से अकेले हो चुके हैं। जो सुनी की बार एमसी देरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अब हम लोग इस चीज को फिर से पिकअप कर सकते जहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को छोड़ी थी हानि। वो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर देरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो अपनी स्पीड के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शॉट की मदद से देरी के दोनों हाथों के अटैक को रोकने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर देरी एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा इस तरह की फास्ट पेस फाइटर के खिलाफ फाइट करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पर बार बार अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। एमसी बहुत ही मुश्किल से देरी के हर एक अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा मैं एक ब्रूट स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशन के अंदर आसानी से जीत सकता था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से देरी के हर एक अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा वो यहाँ पर नाफान से भी ज्यादा फास्ट है। इससे भी ज्यादा जरूरी उसके हर एक अटैक मेरे फाइनल पॉइंट्स पर हो रहा है कि इसकी मदद से यानी इसका मतलब। और फिर एमसी जानबूझकर अपनी गोली को पूरी तरह से खुला दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ पर अपने फाइनल पॉइंट को जानबूझकर एक्सपोज कर देता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते देरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के उस तरह भी देख रहा था। अगली पर देरी एमसी की गोली पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा लेकिन एमसी उस चीज को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगा का सॉरी जरूर इसके लिए रिएक्ट करने वाला है। इसी वो एमसी को अपने अटैक को इतने आसानी से डॉज करते हुए देखने के बाद देरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपनी शॉट के अंदर अपना और एक पैसा लेते ड्रैगन स्कल को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद देरी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपना और एक पैसा लेते डार्क थंडर को इस्तेमाल करने लगा। इसके मदद से एमसी अपने चारों तरफ बहुत सारे शॉट सेलेस को लगा देता है। सच में दोस्तों एमसी की सेहत के वजह से जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते देरी बहुत ही मुश्किल से एमसी के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी की हालत भी देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से देरी की मुंह पर छोटा सा काट लग जाता है जिसके वजह से देरी अपने मन में कहने लगा आप समझ चुका हूँ इसके स्वाद एनर्जी के अंदर लाइटिंग एट्रीब्यूट भी है इसलिए इसे सिर्फ डॉज करना मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और फिर देरी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देरी की चारों तरफ एमसी के बहुत से शॉर्ट सेलेस को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी ने बहुत ही आसानी से देरी को पकड़ लिया था अपने शॉर्ट सेलेस के बीच में। और फिर देरी एमसी की सारी शॉर्ट सेलेस को डॉज करने के बाद अपने चारों तरफ की जमीन की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा उसने पूरी की पूरी ट्रेन को रिश्ते कर दिया मुझे सिर्फ स्लो करने के लिए। ऐसा लग रहा है यही उसका लास्ट रिजोर्ट था। इस सच में ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर देरी अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस स्पेस बनाकर खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा पीती है नहीं। अगली बार देरी बहुत ज्यादा स्पेस था अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देरी को बहुत ज्यादा स्पेस था एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख पाते
जाते हैं और उसी पर धीरे खुद से कहने लगा ये चीज मुझे नहीं रोक सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर एक छोटा सा धमाका सीन दिखाते हैं जिस चीज को एक आदमी पहाड़ के एक छोटी सी चोटी पर खड़ा होकर देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के नंबर 1 सर्विटर है जो अपनी डायरी में कुछ लिखती हुई खुद से कहने लगा आज जरूर धीरे सावधान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगली पर नंबर 1 सर्विटर अपने समय तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन फिर भी उसने उसे रोक दिया और उसके अटैक को भी काउंटर कर पा रहा है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये तोयबान के 9 साबितों में से नंबर 1 साबितों है, इसका नाम एन है। और फिर एन सामने तरह कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से क्या ये चीज यहाँ पर एन अपने सामने तरह कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और फिर धीरे अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है या तो भी मैं जॉब पूरी तरह से ओपन हूँ। चीज सच में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अपनी स्पीड को इस तरह से बना कर रखना। वो धीरे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर और कितने देर तो छुपते रहोगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम एक आदमी को एक औरत को किस तरह से इंतजार करा सकती हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपना एक पैसा लेते हैं कई पर कह दिया जिस चीज को महसूस करने के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और फिर दिल्ली बहुत ही मुश्किल से एमसी की इस अटैक को दौज करता है। वो दिल्ली सामने तक कुछ देखने में बहुत ज्यादा शौक कहने लगा उसका लुक यहाँ पर अगली पर दिल्ली एमसी तक देखते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा यही वो चीज है जिसके बारे में मास्टर ने हमें कहा था। वो हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए दिल्ली की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर देर से कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे ऐसा लगा था तुम वहाँ पर मीड यार में इस चीज को कोई भी दौज नहीं कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिल्ली एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा वो हानि तुम्हारे पास इस तरह के एक वाइल्ड साइड भी है जिसे मैं आप देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों मुझे इस लड़के का कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों इस लड़की की इसी कॉन्फ्यूज बड़ा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।